नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संविधान संशोधन। कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आज हम लोग उन्हीं संविधान संशोधन पर बात करने वाले हैं। तो चलिए श्री गणेश भगवान का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्लास को। चलिए, पहला मोटिवेशन कोट है दोस्तों आपके सामने कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है दोस्तों, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए दोस्तों, इसी दौर में हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पहली बात को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने है पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? तो पहला संविधान संशोधन यह 1951 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इस बात को आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी दौर में। अगला है 21वां संविधान संशोधन। यह 1967 में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। ठीक है, इसमें हुआ क्या? इसमें आप लोग जानते हैं कि 8वीं अनुसूची, जो 8वीं अनुसूची है, यह भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? यह भाषा से संबंधित है। तो इसी 8वीं अनुसूची में ही 21वां संविधान संशोधन के तहत एक भाषा जोड़ा गया जिसका नाम था सिंधी। क्या नाम था दोस्तों? सिंधी। तो 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। पहले संविधान में कुल 14 भाषाएं हुआ करती थीं। अब एक भाषा सिंधी जुड़ गया है, तो जुड़ने के बाद अब कितनी भाषाएं हो गई हैं दोस्तों? 15 भाषा हो गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। आप लोग याद कैसे रख सकते हैं? 4 और 2 मिलकर 6 होगा। तो यहाँ पर भी कितना है? 6 है। इससे आप लोग याद रख सकते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है दोस्तों, इसमें हुआ क्या? इसमें 3 शब्द जोड़े दिए गए। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। एक जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। यह 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन को ही दोस्तों लघु संविधान भी कहा जाता है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, 4 और 4 मिलकर 8 हुआ। तो यहाँ पर भी लास्ट में कितना है? 8 है। ऐसे आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं। इसमें हुआ क्या दोस्तों? इसमें एक महत्वपूर्ण घटना होती है कि जो अनुच्छेद, जो संपत्ति के अधिकार हुआ करता था दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटाकर, मौलिक अधिकार से हटाकर उसे विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार से संपत्ति का जो अधिकार था, मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता दोस्तों। तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार दे दिया गया, यानी विधिक अधिकार दे दिया गया। और इसे किस अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 300A में रखा गया। ठीक है, इस बात को आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद इसी दौर में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यह है कि 61वां संविधान संशोधन के बारे में बात है। 61वां संविधान संशोधन यह होता है 1989 में। कब हुआ दोस्तों? 1989 में। 61वां संविधान संशोधन दोस्तों 1989 में होता है। इसमें क्या हुआ कि जो चुनाव में मतदान करने की आयु थी दोस्तों, पहले 21 वर्ष हुआ करती थी। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं 71वां संविधान संशोधन। यह हुआ 1992 में।
71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है दोस्तों। इसमें हुआ क्या, इसमें भाषा जोड़ा गया था, इसमें भाषा जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में जो 8वीं अनुसूची हुआ करती थी, 8वीं अनुसूची जो है दोस्तों, इसमें 3 भाषा जोड़ा गया था। 3 भाषा ऐसे ही आप लोग याद रख सकते हैं, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषा 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो 15 से अब कितने हो गए भाषा, 15 3 18 भाषा हो गया। संविधान में अब कितनी भाषा हो रही हैं, 18। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहीं पर 73वां संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं तो 73वां संविधान संशोधन यह 1992 में होता है। 73वां संविधान संशोधन कब, 1992 में होता है। इसमें क्या हुआ, संविधान में भाग 9, भाग कितना जोड़ा गया, 9, और अनुच्छेद 243 से, अनुच्छेद 243 से 243 और जोड़ा गया। और क्या जोड़ा गया इसमें, इसी में दोस्तों जोड़ा गया 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची भी जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसमें पंचायती, इन सभी को जोड़ने के बाद पंचायती राज का, पंचायती नगरीय स्थानीय शासन की व्यवस्था किया गया था, पंचायती राज की स्थापना किया गया था। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि 73वें संविधान संशोधन में भाग 9 जोड़ा गया था, अनुच्छेद 243 से 243 अगर जोड़ा गया, और 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, और पंचायती राज की स्थापना किया गया। इसके बाद आते हैं 74वां संविधान संशोधन 1992। 74वां संविधान संशोधन 1992, इसमें भाग 9 को जोड़ा गया, 9 को जोड़ा गया, और यहाँ से याद रखिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 84वां संविधान संशोधन यह होता है 2001 में। 84वां संविधान संशोधन 2001, 84वां संविधान संशोधन दोस्तों 2001 में हुआ था। इस बात को आप लोगों को याद रखनी है। इसमें हुआ क्या था, लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। कब तक, 2026 तक। इस बात को आप लोग याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है 86वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ, 2002 में होता है। 86वां संविधान संशोधन दोस्तों 2002 में हुआ। इसमें क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने का व्यवस्था किया गया। 86वां संविधान संशोधन दोस्तों 2002 में होता है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया, ठीक है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं दोस्तों 92वां संविधान संशोधन। इसमें हुआ, ये 2003 में होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें भी संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ी गई। कितनी भाषा जोड़ी गई, 4 भाषा जोड़ी गई थी। 4 भाषा है कौन कौन, 4 भाषा कौन कौन सी है दोस्तों, तो इसको आप लोगों को याद रखनी है। 4 भाषा जोड़ा गया था। ये 4 भाषा है बोडो, बोडो है, डोगरी है, डोगरी, मैथिली और संथाली।
बोडो डोगरी मैथिली संथाली। यह 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। इसके तहत 4 भाषा जोड़ा गया, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। इस बात को आप लोगों को याद रखनी है। 18 भाषा पर हो गया था पहले, इसके बाद 4 भाषा जोड़कर अब संविधान में कुल कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा कि संविधान में अब कुल 22 भाषाएं हैं। संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। किस अनुच्छेद में, किस अनुसूची में? तो आपका जवाब होगा 8वीं अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग 100वां संविधान संशोधन 2015 में होता है। 100वां संविधान संशोधन, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसमें हुआ क्या था कि भारत और बांग्लादेश के मध्य जो भूमि सीमा जो समझौता था, इस पे बात हुई थी। ठीक है, इससे संबंधित है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। 100वां संविधान संशोधन कब? 2015 में। किससे संबंधित है? भारत बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता से संबंधित है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं 101वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन 2016 में होता है। 101वां संविधान संशोधन दोस्तों 2016 में होता है और इसी के तहत GST लाया जाता है। GST, गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है दोस्तों, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद दोस्तों है यह GST का अनुच्छेद जो है वह है 269 क है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर समिति की बात करते हैं, समिति की बात करते हैं दोस्तों, GST कौन सी समिति है? GST से संबंधित समिति है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, GST को अपनाने वाला पहला राज्य है, तो इसका उत्तर होगा असम। GST को अपनाने वाला पहला राज्य असम है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों यहीं पर हम आगे आते हैं। तो अब आते हैं 102वां संविधान संशोधन, जो कि होता है 2018 में। 102वां संविधान संशोधन 2018 में होता है। इसमें होता क्या है? तो इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक स्थिति प्रदान की जाती है। इतना आपको याद रखना है। इसके बाद यहीं पर हम आगे आते हैं 103वां संविधान संशोधन। 103 संविधान संशोधन यह 2019 में होता है। ठीक है, यह 2019 में होता है। यह किससे संबंधित है? तो आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण से है, 10% छूट से है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो इतने संविधान संशोधन दोस्तों जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हालांकि महत्वपूर्ण तो और हैं, लेकिन इतने संविधान संशोधन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से लोगों तक शेयर भी करिए। ठीक है, आप फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।